हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आज हम प्रवचन करेंगे और आप सब जितने भी सुनने वाले भक्त हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है कि आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं। भगवद गीता यह ग्रंथ जो है ये हमारे जीवन का मूल ग्रंथ है। इस भगवद गीता को हम एक मैनुअल की तरह अर्थात हमारे जीवन में हम कैसे जीवन जिए, किस तरह से व्यवहारिक जीवन को हम अनुसरण करें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये भगवद गीता के अनुसार अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो जाएगा। गीता के अंदर ऐसी कुछ व्याख्याएं हैं, ऐसे कुछ विषय हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। तो इन सारे विषयों के जो नाम हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो ये जो 5 विषय हैं भगवद गीता के, इन सारे विषयों के जो कई ऐसे अनेक तत्व हैं जो व्याख्या करते हुए हम इसे समझ सकते हैं। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, तो प्रकृति जो है ये भगवान की जो है अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा भगवान ने इस प्रकृति को निर्देश दिया हुआ है उसी निर्देश में ये कार्य करती है और थोड़ा भी इधर से उधर नहीं करती है। इसलिए भगवान ने एक श्लोक के द्वारा इसको कहा है कि मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयेत स चराचरम। ये प्रकृति जो है केवल मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इसका हमने सुंदर व्याख्या सुना और आगे इसके आगे हम सुनेंगे काल। ये काल शब्द जो है समय का सूचक है। हम सब उठते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, सूर्य उगता है, चंद्र उगते हैं, हाँ, ये सारी घटनाएं जो हैं समय के अनुरूप होती है। जिसका जैसा समय उसकी वैसी परिस्थिति। तो ये समय जो है एक वास्तविक में भगवान का ही रूप है, हाँ, और इस समय तो सबसे बड़ा बलवान है। इस जगत में, इस संसार में समय जो है सबसे बड़ा बलवान है। ये समय कभी किसी को राजा बना देता है, कभी किसी को भिखारी बना देता है। तो ये समय का ही खेल है, इसलिए समय बहुत बलवान है। तो समय से हमें हमेशा क्या करना चाहिए? समझौता करके ही रहना चाहिए, हाँ? कि समय किसी के ऊपर भी कैसा भी कभी भी आ सकता है, कभी भी। इस समय के ऊपर अनेक चीज़ें हम बता सकते हैं आपको। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं, ये जीव जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो भगवान के उस धाम को, जो भगवान का घर है जहाँ पे वो सेवा कर रहा है, उसको भूल करके यहाँ पे आता है।
तो भूलना किसी व्यक्ति को उस जगह से हटाने के बराबर है। अगर आप किसी व्यक्ति को भूल गए या किसी जगह को आप भूल गए, जैसे उदाहरण के लिए कि कोई गिर गया और उसके सर पे चोट लग गई, और चोट लगने के बाद वो भूल गया कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कौन उसके माता पिता है, भाई कौन है, और एक ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पर उसको कोई जानता ना हो। तो उससे सब लोग पूछ रहे हैं, भाई तुम बताओ तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो, तो बता ही नहीं पा रहा है। तब उसको एक अलग आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, क्योंकि उसका समय अभी बदल गया है। अर्थात उसका समय पहले अच्छा था, उसकी स्मृति शक्ति थी, लेकिन किसी कारणवश वो स्मृति शक्ति चली गई। और जैसे स्मृति शक्ति चली गई और ये इस शक्ति के अधीन जब आ गया हो, तो उसको अनेक अनेक लोगों ने प्रयास किया कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या हो, बताओ, हम तुमको पहुँचा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने उस व्यक्ति को उसी घर में रख दिया, और उस घर में रहते हुए जिससे उसका संपर्क हुआ उससे उसने संबंध जोड़ लिया, और इस तरह से वो उस समय के अनुरूप, जहाँ पे उसको अनेक अनेक चीज़ें केवल मांगने के बाद मिल जाती थी, हाँ, लेकिन आज जो है उसकी इच्छा को कोई जानता नहीं है। हाँ, वो उसको क्या इच्छा है, क्या डिमांड करता है, कैसे उसको जीवन जीना है, तो उसको एक नया जीवन, नया जो परिस्थिति हो मिला हुआ है, तो समय बदल गया। तो इसी तरह से हम समय के अधीन होकर के अनेक अनेक रूपों में उस समय को हम देखते हैं। तो समय अनेक अनेक रूपों में अपना दर्शन देता है। जैसे मृत्यु के रूप में भगवान क्या कहते हैं, कालो अस्मि, मैं क्या हूँ, काल हूँ, समय हूँ, और जो मुझे भजता नहीं है, जो मेरा भजन नहीं करता है, हाँ, जो मेरी सेवा नहीं करता है, उसके लिए मैं इस काल रूप में दर्शन देता हूँ। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति है, वो जीवन भर भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से नाम लेते हुए, भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन बिता रहा है, और अंत में उसकी मृत्यु निश्चित है। सबकी मृत्यु निश्चित है। और उसी के सामने एक अभक्त है जो जप नहीं करता है और भगवान की सेवा नहीं करता है, केवल अपने ही परिश्रम में लगा रहता है। तो ऐसा करते हुए जब उसका जीवन चलता है और अंत में जब मृत्यु होती है उसकी, तो दोनों की मृत्यु में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, समय कैसे कार्य करता है भगवान का। जो भगवान का भजन करता है उसके लिए वो मृत्यु जो है भगवान तक पहुंचने का एक साधन बन जाती है, गेट बन जाती है। और जो भजन नहीं करता है उसको भगवान की जो प्रकृति है, जिस तरह से हमने प्रकृति के बारे में सुना पहले, तो ये प्रकृति क्या करती है, उस जीव को अपने कर्मों के अनुसार बाय फोर्स, उसकी इच्छा से नहीं। अगर किसी जीव की इच्छा हो कि मैं अभी मर जाऊंगा और बिल क्लिंटन के घर में मेरा जन्म होगा, मैं बहुत अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो समय उसके अधीन नहीं है, भगवान के अधीन है। इसलिए जब हम भगवान का भजन करते हैं तो समय जो है हमें क्या कर देता है, भगवान के अनुरूप, जैसा उस भक्त का जो है जहां उसको जाना है वहां पे उसको भिजवा दिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये समय जो है बहुत बलवान है, और इस समय के अनुरूप अगर हम भगवान का भजन न करें तो ये समय के अनुसार ही जब हमारी मृत्यु होती है तो अनेक अनेक योनियों में ये जो प्रकृति है इस जीव को फेंक देती है। कौन कौन सी योनि में? अनेक अनेक योनि है, गधा, कुत्ता, बैल, कॉकरोच, चींटी, हाँ, अनेक अनेक योनियों में, पेड़ पौधे। हम किस योनि में जाएंगे हमें पता नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। और ये प्रकृति जो है अपने समय अनुरूप हमारे शरीर को भी वृद्ध कर देती है। जैसे ये जीव जो है जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद ये थोड़ा बढ़ता है, फिर कुमार अवस्था में आता है, कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद कुछ करता है, फिर वृद्ध होता है, और वृद्ध होने के बाद मर जाता है। तो ऐसे इस प्रकृति के द्वारा इस समय के अनुरूप
इस शरीर में भी परिवर्तन होता है। तो समय ये परिवर्तन का एक जरिया है। हम इस समय को जो है भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो भगवान की सेवा में हम इस समय को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे भगवान के मंदिर जाना है ना, भगवान के मंदिर में जाएंगे तो वो समय जो है हमारा क्या होगा? भगवान की सेवा में जाएगा। तो भगवान की सेवा करना ही ये सबसे बड़ा क्या है? हमारा मूल स्वभाव है। तो समय को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हर समय हमें 24 घंटा भजन करना चाहिए। तो कोई कहेगा 24 घंटा कैसे? 24 घंटा हम क्या करेंगे फिर? हम कमाएंगे कब, खाएंगे कब, सोएंगे कब? 24 घंटा भगवान का ही भजन करते रहेंगे तो नहीं। उस समय को भगवान को लगाने के लिए, भगवान में लगाने के लिए अनेक अनेक क्या है? बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। जैसे कोई अपनी जीवा से क्या कर रहा है? भगवान का नाम ले रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आंखों से भगवान का दर्शन कर रहा है, हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन कर रहा है, पैरों से भगवान के मंदिर चल के जा रहा है। तो समय का उपयोग वो कैसे कर रहा है? अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगा के। ये समय का उपयोग किसने किया था? अम्बरीश महाराज ने। बहुत बड़े राजा थे वो। इतने बड़े राजा होने के बाद भी अपने सारे अंगों को वो भगवान की सेवा में लगाते थे। आंखों को भगवान का दर्शन, हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन करने के लिए, पैरों को भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। तो इतने बड़े राजा जो अपनी प्रजा को सिखाने के लिए कि कैसे जीवन जीना चाहिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे। तो ये राजा का कर्तव्य है कि प्रजा तक कैसे भगवान के उस धर्म को पहुंचाया जाए, भगवान के नाम को पहुंचाया जाए, भगवान की सेवा को पहुंचाया जाए। यही वास्तविक में सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो कह दिया वो धर्म है। तो भगवान जो कहते हैं वो धर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण पुरुष है, आदि पुरुष है और उनके शब्दों में कोई गलती नहीं है। तो ये काल जो है भगवान के अनुरूप ही कार्य करता है। इसलिए जब हम भगवान का भजन करते हैं तो ये जो काल रूपी सर्प है जो हमें कभी भी निगल लेगा, कैसे निगलता है? बस एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए आप कि एक मेंढक है। आप जानते हैं मेंढक क्या है, क्या करता है, कब आता है? बारिश के समय में आता है। और क्या करता रहता है? टर 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 करता रहता है कि नहीं? करता रहता है। और ऐसे टर टर करने से पीछे से जो सांप है, सांप ऐसे मेंढक के टर टर आवाज करने से उस मेंढक तक पहुंच जाता है। अगर वो टर टर आवाज नहीं करता तो नहीं पहुंचता, लेकिन टर टर आवाज कर रहा है तो इसलिए पहुंच गया। और पहुंचने के बाद सीधा उसको खा लिया। तो उस मेंढक को जो है सांप जो है निगल जाता है पूरी तरह से। क्यों निगल गया? क्योंकि वो टर 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 आवाज कर रहा था। इसलिए जब हम अपने समय को ऐसे अनेक अनेक भगवान को छोड़ करके अनेक अनेक बातों में अपने आप को हम उलझाते रहेंगे। कई लोग तो क्या करते हैं, कई माताओं का ये सबसे बड़ा स्वभाव रहता है। क्या रहता है स्वभाव? कि शाम को जाना है कहीं किटी पार्टी में और क्या चर्चा करनी है, भाई मेरे घर में क्या बनाया है आज, कल क्या बनाया था, तुम्हारे पति का कितना पेमेंट है, वो कब जाते हैं, कौन से पोस्ट पे हैं। तो इन सारे चर्चाओं से क्या लाभ होने वाला है? कुछ लाभ होने वाला है? किटी पार्टी में जाने के लिए समय है, लेकिन मंदिर में जाने के लिए समय नहीं है। अभी किटी पार्टी में एक दो तो बैठते नहीं है, कहाँ से आते हैं बैठने के लिए और अपना सब गुणगान करते हैं, क्या हुआ मेरे घर में। आज सब एक दूसरे के घर की बातें सुनते रहते हैं। कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी का गुणगान करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? केवल भगवान का गुणगान करना चाहिए। यही सीखना है हमें। और जितना समय हम ऐसे गलत चीजों में दे रहे हैं, उस सारे समय को भगवान का भजन करने के लिए आपके पास समय नहीं है। अब भगवान जो है काल रूपी इस संसार में विराजमान है समय के रूप में। तो हम कहते हैं कि भाई आप पेपर पढ़ते हो? बोला हाँ पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इतना ज़रूरी है पेपर पढ़ना? नहीं, तो छोड़ दीजिए। पेपर कितना देर पढ़ते हैं आप? ठीक है, 15 मिनट पढ़ते हैं। ठीक, टीवी कितना देर देखते हैं? बोले 1 घंटा तो देखते हैं। ठीक है, 1 घंटा आप टीवी को मत दीजिए। आपके पास कितना हो गया? 1.25 घंटा। ये 1.25 घंटा जो है आप भगवान का भजन कीजिए। आपका कुछ नुकसान हो गया? आप तो काम कर रहे हैं, घर परिवार को पाल रहे हैं, बेटे को समय दे रहे हैं, परिवार को समय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साथ साथ में भगवान का भी भजन कर रहे हैं, कहाँ समय नहीं है? तो एक ने कहा कि ये समय जो है, समय को जैसे अंग्रेजी में क्या कहा उसने कि हम टाइम पास कर रहे हैं। जैसे किसी को पूछा जाता है आप क्या कर रहे हैं भैया? अरे टाइम पास कर रहे हैं। अरे मूर्ख, टाइम पास कर रहा है, टाइम तुझको पास कर रहा है कि नहीं? वो टाइम को क्या पास करेगा? वो समय उसके समय से ही जा रहा है, उसके सामने से ही जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। कुछ समय के बाद युवावस्था में आता है, कुछ समय के बाद वो जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, दांत निकल जाएंगे, और जब कुछ काम का नहीं रहेगा तो घर वाले बोल देंगे तुम जाओ मंदिर में। और मंदिर में जाके क्या करेगा वो? जब सब कुछ निकल गया, दांत टूट गए, आंखों से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, क्या सेवा करेगा भगवान का? तो ऐसे समय पर जब उसको पूरी तरह से अच्छा हेल्थ हो, अच्छा सुनाई देता हो, अच्छा समझ में आता हो, ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। तो ऐसे समय पर जब हम भगवान का भजन करेंगे तो आगे जाके वो समय हमारे अनुरूप हो जाएगा, और हम कितनी भी वृद्धावस्था में जाएं, भगवान का नाम तो हमारे साथ में रहेगा। तो आज देखिए ऐसी स्थिति है कि हम बच्चों को जो है समय देते नहीं है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि समय जो है अपने बच्चों के लिए भी नहीं है। एक आया रखते हैं, उसको दे देते हैं, और घर में टीवी चालू रहती है। आज टीवी में कितने चैनल हैं? 90। ऐसे चैनलों को देख देख करके बच्चे की चेतना खराब हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो पिता के ऊपर ही बंदूक दबाता है। अरे यार, मैंने तेरे को क्या किया? सब तो दिया मैंने तेरे को, तो ये कैसे तू मेरे को बंदूक दिखा रहा है? इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता ने उस बच्चे को अपना समय नहीं दिया, पैसा दिया, घर दिया, प्रॉपर्टी दी, सब कुछ दिया, अपना समय नहीं दिया। तो जिस बच्चे को माता पिता का समय नहीं मिलता वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, कितना भी फैसिलिटी दो आप। तो क्या फायदा है उस धन को कमा करके? उस मकान को जोड़ते जोड़ते इतना जोड़ करके महल बना दिया, क्या काम का रहा जब उसका पुत्र ही नहीं रहा? इसलिए कैरेक्टर को बचाना चाहिए। धन चला गया आ सकता है ना, लेकिन कैरेक्टर चला गया तो आएगा नहीं। हेल्थ चला गया तो आ सकता है, लेकिन कैरेक्टर चला गया तो आता नहीं है। उस कैरेक्टर को बचाने के लिए उस समय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भगवान का जप करना, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। आज बच्चा जो है अगर सिगरेट पी के आता है तो माता पिता इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, दूसरों को जाके बोलते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो गया। बोले क्या किया आपके बच्चे ने? कुछ नहीं किया, सिगरेट पीना, एकदम धुआं निकाल रहा है। और किसी का बच्चा अगर मंदिर जाने लग गया, अरे बाप रे बाप क्या हो गया, पड़ोसी में जाके बताएंगे इतना खराब हो गया है, मंदिर में जाके बैठा हुआ है। सोचिए। तो आज हम इस कलयुग में ऐसी स्थिति आ गई है, समय का ऐसा बोलबाला हो रहा है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रते। अच्छे काम करते हैं बच्चे तो माता पिता रोते हैं कि भाई मंदिर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब बुरे काम करते हैं तो माता पिता खुश होते हैं। तो ये स्थिति आ गई है कि माता पिता भी बिगड़ गए हैं और बच्चे भी बिगड़ गए हैं। कोई सुधारने वाला नहीं है। तो इसलिए इस समय को अगर हमें सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा। किसका? उस समय का जिसका ये समय है, यानी कृष्ण का। कृष्ण ही वास्तविक में वो काल है जिसका हम अगर नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे श्रवण कुमार की तरह बनेंगे, माता पिता की सेवा करने वाले, है ना। श्रवण कुमार का आपने सुना ही होगा कि किस तरह से उसका पूरा चरित्र था कि उनके अंधे माता पिता को ये श्रवण कुमार अपने कंधे पर तराजू के रूप में बिठा करके पूरा तीर्थ घुमाया उसने। तो इस तरह से सेवा का भाव आएगा।
इस सेवा की, माता पिता की सेवा करने की इच्छा होगी। आजकल बच्चे माता पिता की सेवा करते ही नहीं। तो ये स्थिति आ रही है, इसका कारण एक ही है कि हमने मूल को छोड़ दिया है। तो मूल को पकड़ेंगे तो सब संस्कार आ जाएंगे। अब मूल क्या है? भगवान का नाम, भगवान की सेवा। तो ये कैसे करना है, कैसे होगा, कब होगा? जब आप शुरू करेंगे तो बच्चे अपने आप करेंगे। तो ये समय हमारे जीवन पर, समाज पर, परिवार पर असर करता है। इसलिए इस समय को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। और हमारा जैसे जैसे समय चलता है, एक दिन के बाद एक दिन हमारा समय घटता जाता है। जैसे किसी का बर्थडे मनाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे, चलो भाई केक लाएंगे। केक लाएंगे? अरे आप, तुम्हारा बर्थडे है, अब बर्थडे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बर्थडे को अगर उसका उम्र पूछेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? कितना उम्र हो गया? उसको पूछेंगे हाउ ओल्ड यू आर, कितने पुराने, कितने बूढ़े हो गए हो, कितने साल के हो गए? भाई 24 साल का। मतलब 24 साल का वो मरा हुआ व्यक्ति है। इसलिए ऐसे जन्मदिन को हम सादर करते हैं कि हमने ये दिन जन्म लिया था, आज 24 साल हो गया। भाई क्या किया 24 साल तक? खाया पिया, मौज उड़ाया, बस यही किया, और क्या किया? तो इस तरह से हमारे जीवन को हम क्या कर रहे हैं? समय के अनुरूप न ले जा करके समय के विपरीत लेके जा रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि हम इस समय को जो है पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे समय को अगर हमें पहचानना है तो समय को जिसने समय बनाया है, जिसका ये संसार है, उसकी सेवा में लगा दीजिए। आपका समय जो है सबसे सुंदर हो जाएगा और यही समय जो है आपको अच्छी गति देगा। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे और समाज, ये सब सुधर जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण का नाम लीजिए, हरे कृष्णा जपिए और सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।